आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ऐसी टीम से परिचित कराने जा रहा हूं जहां पर कि बोला जाता है वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट कोर्स सीए की बात की जाती है। ये बहादुर बच्चों की वो टीम है जिन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया। मात्र 2 महीने की अपनी स्टडी में, मात्र 2 महीने की स्टडी में आपने सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर किया। आपने अभी अप्रैल मार्च में ही अपना 12th एग्जाम दिया। जस्ट 2 मंथ की स्टडी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट आप लोगों ने किया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, सबसे पहले कृतिका, आप बताएं बेटा कि 2 महीने का टाइम बहुत कम टाइम होता है और बाहर इतना डराया जाता है। इस कम समय में आपने किस तरह से स्टडी की? सर, जो रोज का रोज हुआ वही करा। घर जाके जितने भी होमवर्क्स थे, जो भी सर ने बोला कि जो भी टिप्स दी, स्कैनर करा जितना मैक्सिमम पॉसिबल था। एंड जो भी टीचर्स ने समझाया, जैसे बोला बस घर जाके उतना ही करा। मॉक टेस्ट दिए, रिवीजन अटेंड करा एंड उसी से हो गया वो। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। 310 का स्कोर आपका रहा, 310। वेरी गुड, रिमार्केबल। आप बोले बेटा, आपने 2 महीने के शॉर्ट ड्यूरेशन में किस तरह की प्लानिंग रखी? सर, टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक तरीके से पूरा आप सारे टीचर्स पे बिलीव किया। वॉट एवर आई डिड जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल द टीचर्स सपोर्ट। जो कुछ भी पढ़ाते थे मैं तो पूरा उसी पे एक तरीके से निर्भर थी, बिकॉज आई वॉज सो स्केर्ड इन अकाउंट्स, स्पेशली इन मैथ्स वॉज माई टफेस्ट सब्जेक्ट, बट स्टिल आई स्कोर्ड क्वाइट वेल इनफ। एंड लाइक कि मतलब अगर सारे टीचर्स आपको सही तरीके से सपोर्ट देते हैं, सही राह दिखाते हैं, तो आप अगर एक एवरेज बच्चा भी करना चाहे ना 2 महीने में, तो डेडिकेशन के साथ वो कर सकता है। एंड दैट्स व्हाट आई शोड। तो हो गया 2 महीने में। दैट वाज इनक्रेडिबल। व्हाट आई गॉट। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये आप लोगों को लाइफ टाइम फ्यूल देगा, इवन सीए फाइनल तक फ्यूल देगा कि 2 महीने में हम लोगों ने फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया। कार्तिक, आप बताएं आपके ये सफर कैसा रहा? Sir, it was a very nice experience with you. Being a very average student, I was not at all confident when I joined it. But afterwards, around 1 month after joining the classes, I was in a track that I'll clear it. Very good. So Very nice. just accounts and maths were the course for me. Very nice. Good, good, good. गौतम, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। गौतम धारीवाल, आई स्कोर्ड 291 इन फाउंडेशन। मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहला तो ये, मैंने बिल्कुल पेस पे बिलीव छोड़ दिया था कि मेरे को पेस में ही करना है क्रैश कोर्स, को स्टार्टिंग से वही था और पेस पे छोड़ दिया था। सारे टीचर्स ने सपोर्ट करा और आई गेस सभी का यही, हम सबका, कि जो टीचर्स का सपोर्ट था उसी के बेस पे हमने करा है। बाकी जो मेरा दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंटली था वो 7 मॉक टेस्ट आखिरी के, वो 7 मॉक टेस्ट ने पूरा गेम चेंजर थे मेरे लिए। थोड़ा बहुत मेरे को डर था, बट वो 7 मॉक टेस्ट का तो मेरे को लग रहा था कि हाँ मेरा क्लियर है। बहुत बढ़िया, थैंक यू गौतम। शिशिर, आप कुछ अपनी ओर से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं आपको और सभी टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने हम पे बिलीव किया। हमने तो आप पे किया ही है, आपने भी हम पे बिलीव किया कि आपको लगा कि हाँ ये बच्चे वो हैं जो 2 महीने में कोर्स को क्लियर कर सकते हैं। आपने थोड़ा बहुत हम में था और आपने बाकी जो डाला वो तो सब था ही। सभी टीचर्स ने बहुत ही, मतलब किसी भी टाइम आप उन्हें फ़ोन कर लीजिए, वो एकदम ऐसा रहेगा कि आपके घर जैसा है कि हाँ आपने वो फ़ोन किया है तो आपका डाउट परफेक्ट सॉल्व होगा। मैं फर्स्ट डे आया था, प्रेरक सर ने बोला था कि इस खिड़की से कूद जाना, मेरे विश्वास पे कूद जाओ, बाहर अपने गादी लगा रखी है, बस ब्लाइंडली बिलीव कर लो। बस उस पर ही चलता रहा। मल्टीपल रिविजन्स किए और सर के और भगवान के आशीर्वाद से आज तो आप देख ही रहे, सब पास हो ही गए। डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड के इस टफेस्ट कोर्स में जहां पर कि इतना लोगों को, बच्चों को डराया जाता है, इतना नेगेटिविटी भर दिया जाता है कि आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो टीम है, ये वो बहादुर बच्चों की टीम है जिन्होंने 2 महीने के अंदर ही सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्रैक किया है। और इन लोगों के एक्सपीरियंस आगे आने वाले बच्चों के लिए भी बड़े फ्रूटफुल होंगे। बेटा आप बताएं, आपके फादर भी सीए हैं। जब आप आए थे, आपके फादर बड़े टेंशन में थे कि बिटिया कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और आपने 2 महीने में इस कोर्स को कंप्लीट किया। हमारी ओर से कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपनी ओर से कुछ बात रखना चाहिए? पहले तो बहुत कंफ्यूजन था कि मैं 2 महीने में कर पाऊंगी कि नहीं, इंडिया लेवल का है और अटेम्प्ट ना बढ़ जाए मेल में देखकर। पर फिर इधर आई, फिर प्रेरक सर, आपने मतलब आप लोग रोज़ मोटिवेट करते थे, तो मतलब फिर एंड तक तो ऐसा हो गया था नहीं अब तो करना ही है, अब तो कर ही लेंगे। इतनी क्लासेस, तो संडे को भी क्लासेस, इतनी मेहनत करी और आप लोगों की मेहनत देख के तो फिर हमें और कॉन्फिडेंस आ जाता था।
थैंक यू बेटा। सब वर्थ इट था। आप बताएं बेटा, आपके कुछ एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो पेस की पूरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया और पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा। मतलब मम्मी टेबल तक पानी का ग्लास भी देने आती थी और पेरेंट्स का, टीचर्स का, सबके सपोर्ट से ही पॉसिबल हो पाया है। और इकोनॉमिक्स में और क्यूए में स्कैनर तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्कैनर सॉल्व करे बिना तो सर हो ही नहीं सकता था। और अकाउंट्स में जो आपने जैसे जैसे बताया था वही फॉलो किया है, सारे फॉर्मेट्स बनाए और प्रैक्टिस भी वैसे ही की थी। लॉ में सौरभ सर ने पूरी हेल्प करी और बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक्स टू ऑल टीचर्स। मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहूँगा कि कल जैसे ही रिजल्ट आया, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को बताया, उन लोगों की फीलिंग्स क्या थी? उन लोगों को किस तरह का एक खुशी, एक प्राउड आप लोगों पे फील हो रहा था? आप में से कोई बच्चा They बताना were on चाहिए। the ninth cloud, like they were so happy. They were grateful to you as well. Like you, all the teachers have done such hard work. They have supported us throughout these 2 months. Like created such a frank and such a friendly environment, which really helped us to study for long hours. And ये support देख के they were really happy. They were so glad that with your support, with teacher support, with our so much of hard work, we have cleared. They were on the ninth cloud. They were so happy. हम लोगों को इतना प्राउड फील होता है। आपके फादर भी शायद हमारे स्टूडेंट रहे हैं yes. और आज आपको भी पढ़ाया और आप सीए में आगे बढ़े हैं, ये हम लोगों के लिए बड़े प्राउड की बात है। आप बताएं बेटा, अपनी ओर से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें कि आने वाले बच्चों को किस तरह का स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, कितना ध्यान अपनी स्टडी पे देना है, कितना होमवर्क पे ध्यान देना है। टाइमिंग के लिए जो फाउंडेशन क्लियर करने के लिए अगर कोई बच्चा कॉन्स्टेंटली दिन में 4 घंटे भी खुद से देता है तो वो कर लेगा। बस जो टीचर्स का सपोर्ट और जो गाइडेंस है उसके थ्रू बिल्कुल चलते जाए। स्कैनर जैसे कि प्रेरक सर, रूपा मैम, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। सो उसको एक एक चीज़ सॉल्व कर ले तो वो गारंटी पास कर लेगा। एंड जैसे कि अकाउंट्स में आप जो भी करवाते क्वेश्चन, आपने जैसे 2 महीने में कुछ गिनती के क्वेश्चन करवाए बट उनमें पूरे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे क्लियर हो गए हमारे कि हमने वो आराम से क्लियर कर दिया। एंड सौरभ सर जिनने लॉ जैसी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके इतनी अच्छे तरह से समझा दिया कि हम उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख के पास हो सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम लोगों के लिए भी 2 महीने में पूरा सिलेबस कराना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन ये पूरी टीम ने जो किया ये अपने आप में बड़ा कारनामा है। बेटा, आप भी अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे फेस वाले जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा और उनने जो सिर्फ सिलेक्टिव पढ़ाई कराई उससे ही हम पास हो पाए हैं, क्योंकि जैसे आपने कुछ गिनती के इलस्ट्रेशंस और ऐसे बताए जिससे हम आगे बढ़ पाए और उन्हीं से सारे टॉपिक्स कवर हो पाए, वरना हम पॉसिबल ही नहीं था 2 महीने क्लियर करना। कोर्स बहुत वास्ट है तो उतना कर ही नहीं सकते। आप बताएं बेटा, लॉ जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को, जहाँ पर कि बच्चा इस बात से डरता है कि लॉ में हम लिखे कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ फिनिश करें, यहाँ आपका प्लानिंग क्या रहा? सर, मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो सौरभ सर ने ब्लाइंड बिलीव किया था, क्योंकि वो जो भी पढ़ाते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि उनके ही कारण मेरे 55 आए लॉ में, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि सौरभ सर जैसे टीचर्स पे ब्लाइंड बिलीव रहना चाहिए बस। आप अपनी ओर से कुछ बोलना चाहेंगे बेटा? सर, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि टीचर्स पे बिलीव करो और बस वो जो कह रहे हैं वो फॉलो करते जाओ तो 2 महीने में भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इको की स्टडी के लिए बेटा आप अपनी ओर से कुछ बताना चाहेंगे? इको की स्टडी आपने किस तरह से की, किस तरह से थ्योरी सब्जेक्ट को आपने प्रिपेयर किया? क्योंकि बच्चों के मन में बड़ा डर होता है कि थ्योरी पेपर को हम किस तरह से प्रिपेयर करें। सर, पहले तो मैं रूपा मैम को थैंक्स बोलना चाहूँगा। उनने पूरा उन पर ब्लाइंड फुल ट्रस्ट करना है, मतलब जो क्लास में पढ़ाया है वही पूरा हम घर जाके एक बार भी रिवाइज कर लेना। एग्जाम के आखिरी महीने में भी हम उसको क्रैक कर सकते हैं और इको में अच्छा स्कोर होता है। मेरा खुद का 86 था, मैंने खुद आखिरी महीने में पढ़ा था। तो थैंक्स टू हर, और उनको ही फॉलो करना है। स्कैनर उनका करना है, मॉड्यूल के उन्होंने जो क्वेश्चंस बताए वो करना है, बाकी उससे हो जाएगा। एक अंतिम क्वेश्चन, 2 महीने के दरमियान आप लोगों ने कितना इंटरटेनमेंट को भी ध्यान दिया? सर, एकदम मिनिमल, बहुत ही कम था, बहुत कम समय था। फ़ोन तो बस लेक्चर्स देखने के लिए ही बचा था बस। लास्ट 12 में तो फ़ोन मतलब बहुत ही कम यूज़ किया, आखिरी के वीक्स में भी
सर सबसे ज़्यादा ये था हमारी 12th जब 31 मार्च को ख़त्म ही हुई थी बराबर और 3 अप्रैल से हमारी ये Batches क्लासेस चालू हो गई Batches और सर ने प्रॉमिस करा था कि 3 अप्रैल को चालू हो रही है, 3 जून को ख़त्म होगी। बिल्कुल। हमने विद इन द टाइम और उसके पहले कोर्स कंप्लीट करा और पूरा पढ़ा। ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे मन में डर था कि हम ये छोड़ के जा रहे हैं। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा फर्स्ट टू एंड। शायद हम लोगों ने इंजॉय इतने नहीं करे 2 महीने, पर उसका जो रिजल्ट आज देखा उससे पेरेंट्स की और आप लोगों की जो खुशी होती है उससे आगे के लिए कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नहीं बेटा, ये जो आप लोगों ने कारनामा करके दिखाया ना कि वर्ल्ड के टफेस्ट कोर्स को 2 महीने के अंदर कंप्लीट करके दिखाया, यानी पेस के तो इतने सारे स्टूडेंट आज की तारीख में, आज जो अपन रैंडमली बैठे हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं, आप लोगों ने जो कारनामा करके दिखाया, बाकी बच्चों को भी जो जनरल स्टूडेंट है उनके लिए बड़ा मोटिवेशन होगा। और आपके लाइफ में भी बड़ा मोटिवेशन है कि जब आप सीए फाइनल के लिए जाते हैं, आगे फर्दर स्टडी के लिए जाते हैं, आपको हमेशा ये एनर्जी देगा कि जब 2 महीने में हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं तो आगे की एग्जाम भी हम बहुत अच्छे से इसका पूरा क्रेडिट टीचर्स को ही जाता है। और जब स्टार्ट हुआ था तब हमारे पेरेंट्स को जाता था कि मोटिव करा कि नहीं, दो एग्जाम, जो रिजल्ट होगा वो हमारे लिए ओके होगा कि पास या फेल वो है, आप आपका 100% दो। उसके बाद कोचिंग के आने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन प्रेरक सर ने मोटिवेट नहीं किया हो कि तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग ही हो जो क्रीम बैच हो, तुम लोग एक, सर ने बोला था नाम रोशन करोगे, वो आज दिन वापस देखा है, आज देखा है, रियलिटी है वो। सारे टीचर्स ने मिलके जो पढ़ाई को इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया था कि वो स्ट्रेस नहीं लग रहा था। जो लंबा टाइम था वो छोटे से में, मतलब वो छोटा सा लग रहा था और उसमें अच्छे से पढ़ाई इफेक्टिवली हो पाई। क्लास में फोकस रखा था तो मेरे को लगता है सेल्फ स्टडी भले ही कम होती थी, बट क्लास का फोकस इतना अच्छा रखा था कि बस निकल गया। बस एंटरटेनमेंट में भी अगर ऐसा देखा जाए तो सारे टीचर्स ने एक्चुअली ये चीज़ बहुत ध्यान में रखी थी कि पढ़ाई के साथ साथ वी डोंट गेट बोर्ड। दे एक्चुअली मतलब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट और पढ़ाई का प्रॉपर बैलेंस बना के रखा था। मतलब क्लासेस में पढ़ाई तो चलती थी, अच्छा लॉ जैसा सब्जेक्ट विच इज़ हाईली सेड दैट इट्स बोरिंग, बट हमारा लास्ट में होता था। सौरभ सर ने ये चीज़ बिल्कुल मेंटेन करके रखी थी कि हम लास्ट की पीरियड में बोर ना हो। लॉ जैसे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एंटरटेन करवाया था उन्होंने क्लास में, बहुत ज़्यादा। सारे ही टीचर्स की क्लास में मतलब दे हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। सो प्रेरक सर के गाने सर के गौतम को लेके जो काम की क्लास है, यही तो लाइफ का पार्ट है बेटा। अब बताओ, टफ से टफ कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने हाथ घुमाते हुए, हवा घुमाते हुए, गौतम शिशिर के एग्जाम्पल स्वामी, ये मजे का दौर था। और दोस्तों, मैं आप सभी पूरी टीम को तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ आपके पेरेंट्स को भी बधाई दूंगा कि जो खुशी आपके पेरेंट्स को हुई होगी वो उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट है। और मैं आप सभी के भविष्य के लिए भी कामना करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे और आगे अपने भविष्य में जल्दी आप सीए बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स।